हर हर महादेव मित्रों। सबसे पहले आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि यह महीना स्वयं शिव शक्ति का महीना होता है। जब भक्त तन मन और आस्था से भगवान शिव की आराधना करते हैं तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, रुद्राभिषेक करना और शिव नाम का जाप करना विशेष फलदायक माना जाता है। लेकिन यह महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है आत्मचिंतन का भी। इस दौरान हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर सीधा पड़ता है। हम कई बार अज्ञानतावश कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो को अप्रसन्न कर देते हैं, और तब शुरू होती है समस्याओं की एक श्रृंखला। कभी स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, कभी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है, तो कभी पारिवारिक अशांति और तनाव का वातावरण बन जाता है। कई लोग यह समझ ही नहीं पाते कि आखिर इतने पूजा पाठ के बावजूद भी जीवन में दुख क्यों बना हुआ है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं वह छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अनजाने में हम सावन के दौरान कर जाते हैं। जब हम शास्त्रों और पुराणों में झांकते हैं तो पाते हैं कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं, लेकिन उन्हें कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती, विशेष रूप से तब जब उनका प्रिय माह सावन चल रहा हो। ऐसे समय में यदि हमसे कोई अपराध हो जाए तो वह तुरंत फल देने लगता है। हमारे जीवन में जो भी अड़चनें आती हैं उनका मूल कारण यही बन जाता है। इसीलिए आज हम आपको उन बातों की ओर संकेत करने जा रहे हैं जिन्हें यदि समय रहते समझ लिया जाए और सावधानी बरती जाए तो जीवन में सुख, शांति और उन्नति सुनिश्चित हो जाती है। सावन के महीने में सिर्फ उपवास करने से काम नहीं चलता, सही आचरण और सच्ची भावना भी आवश्यक है, वरना पूजा के सारे पुण्य निष्फल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बाहरी आडंबर में तो लगे रहते हैं, लेकिन भीतर की भावनाओं में अशुद्ध रखते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के पवित्र मास में ऐसी कौन सी बातें हैं जो शिव पूजा के दौरान भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां इतनी घातक हो सकती हैं कि जीवन भर का सुख चैन छीन सकती है। और अगर इनसे बच लिया जाए तो शिव जी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। मित्रों, आप सभी को अब हम बताने जा रहे हैं उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में जिन्हें सावन के पवित्र महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं वास्तुशास्त्र, दिव्य शास्त्र और जीवन से जुड़ी उन सभी समस्याओं का समाधान जो आपको परेशान कर रही होती हैं। और विशेष रूप से सावन के इस पावन अवसर पर हम हर दिन नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे, जिससे आप भगवान शिव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। तो चलिए मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए अब हम आपको बताते हैं पहली गलती जो सावन के महीने में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, जब सावन का पवित्र महीना आता है तो भक्तों के मन में भगवान शिव की भक्ति की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। भक्त मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और अनेक प्रकार के पूजन अनुष्ठान करते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर मंदिर जाकर पूजा करने की जगह अपने घर पर ही शिवलिंग स्थापित कर लें और वहीं रोज पूजन करें तो समय की भी बचत होगी और घर में ही शिव कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मित्रों, यह सोच आधी अधूरी जानकारी पर आधारित होती है, और सावन जैसे अत्यंत शुभ महीने में यदि शिवलिंग की पूजा नियम विरुद्ध की जाए तो इसका प्रभाव अत्यंत गंभीर हो सकता है। इसलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल जो लोग सावन में कर बैठते हैं वह है बिना उचित जानकारी के घर में शिवलिंग स्थापित करना और उस पर जल चढ़ाना। अब आप सोचेंगे कि इसमें गलती क्या है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, श्रद्धा हो तो वह सब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मित्रों, शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक का केंद्र है। इसे महादेव के साक्षात रूप का प्रतीक माना गया है और इसकी पूजा केवल भावना से नहीं बल्कि विशेष विधि विधान और अनुशासन से ही की जाती है। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग की स्थापना करता है तो वह मानो शिव को अपने घर आमंत्रित करता है, और जब आप भगवान को बुलाते हैं
तो उनका स्वागत सत्कार भी उसी स्तर पर करना होता है जिस स्तर पर वह हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी राजा को अपने घर बुलाते हैं और फिर उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं करते, उन्हें बैठने का स्थान भी सही से नहीं देते, उन्हें उचित सम्मान नहीं देते और फिर कहते हैं कि मैंने बुला तो लिया था, अब राजा का काम है कि वह समझे कि मेरा भाव सच्चा है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। इसी तरह शिवलिंग की स्थापना करने का अर्थ है कि आपने भगवान शिव को अपने घर में विराजमान कर लिया है। अब यदि आप उन्हें वह मान मर्यादा नियम अनुशासन नहीं दे पा रहे जो उन्हें प्रिय है, तो उनकी कृपा की जगह उल्टा परिणाम मिलना शुरू हो सकता है। शिवलिंग की स्थापना शास्त्रों के अनुसार तभी की जानी चाहिए जब व्यक्ति पूर्ण रूप से उसकी सेवा और पूजन कर सके। यदि आप सुबह उठकर नित्य स्नान ध्यान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पण, बेलपत्र, पुष्प आदि नहीं चढ़ा सकते, या अगर आपको समय नहीं मिलता है या नियमों की जानकारी नहीं है, तो घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आधे अधूरे पूजन से शिवजी प्रसन्न नहीं होते बल्कि अप्रसन्न हो सकते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो किसी मेले या दुकान से छोटा सा शिवलिंग लाकर अपने मंदिर में रख देते हैं और उसे केवल सजावट की वस्तु समझकर छोड़ देते हैं। ना तो उस पर जल चढ़ाते हैं, ना पूजा करते हैं और ना ही उसे स्नान कराते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो शिवलिंग के ऊपर कोई कपड़ा रख देते हैं या अन्य मूर्तियों के साथ ही उसे सजाकर रख देते हैं, जबकि शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिवलिंग की पूजा एकल रूप से की जानी चाहिए। उस पर कभी भी कपड़ा नहीं डाला जाना चाहिए और न ही उसे अन्य मूर्तियों के साथ ही सजाया जाना चाहिए। अब बात आती है जल अर्पण की। सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि यह कार्य भी नियमों के अनुसार न किया जाए तो इसका दुष्परिणाम मिल सकता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उस जल को लगातार गिरते हुए प्रवाह में अर्पित करना चाहिए, रुक रुक कर नहीं। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि टपकते हुए जल को शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है। इसलिए कभी भी ऐसा पात्र न रखें जिससे बूंद बूंद करके पानी गिरे। कुछ लोग रात्रि में जल भरकर रखते हैं और सोचते हैं कि यह सुबह तक टपकता रहेगा और पुण्य मिलेगा, जबकि यह पूर्णतः गलत है। दूसरा नियम यह है कि जल में गंधित वस्तुएं जैसे इत्र, फूलों का रंग, दूध या कोई अन्य मिश्रण न हो। केवल स्वच्छ जल ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। तीसरा नियम यह है कि जल अर्पण करने के बाद शिवलिंग को पोंछना नहीं चाहिए। शिव जी पर अर्पित जल को जमीन पर स्वतः प्रवाहित होने देना चाहिए। इसके अलावा घर में शिवलिंग की स्थापना यदि करनी हो तो केवल पार्थिव शिवलिंग ही रखें, यानी मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग जिसे विशेष पूजा के बाद विसर्जित किया जा सके। स्थायी शिवलिंग केवल मंदिरों में ही होने चाहिए, क्योंकि उसकी सेवा पूजा का नियम कठिन होता है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि एक पत्थर का स्थायी शिवलिंग खरीदकर घर के मंदिर में रख लेते हैं और कुछ दिन पूजा करने के बाद उसे भूल जाते हैं, और तब वह शिवलिंग न तो सेवा पाता है न सम्मान, और तब वह दोष देना प्रारंभ कर सकता है। ऐसे ही एक प्रसंग में एक व्यक्ति ने बाजार से नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीदा और घर में स्थापित कर दिया। शुरू के कुछ दिनों तक उसने नियम से पूजा की, फिर समय की कमी और अनजानियों की वजह से उसने पूजा बंद कर दी। कुछ समय बाद उसके घर में क्लेश शुरू हो गया, व्यापार में हानि आने लगी, पत्नी बीमार रहने लगी और मानसिक अशांति का वातावरण बन गया। जब उसने किसी विद्वान से संपर्क किया तो पता चला कि जिस शिवलिंग को उसने स्थापित किया था उसकी सेवा नहीं हो पा रही थी और यही समस्या का कारण था। फिर उस शिवलिंग को विधिवत विसर्जन करवाकर उस व्यक्ति ने शांति पाई। मित्रों, शिव जी को भोलेनाथ कहा गया है क्योंकि वह भाव से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यह भाव शुद्ध और नियम पूर्वक होना चाहिए। कोई भी पूजा तभी फलदायक होती है जब वह विधिपूर्वक और श्रद्धा से की जाए। अज्ञानता में की गई पूजा पुण्य की जगह पाप भी दे सकती है। इसलिए सबसे पहले यह समझ लें कि अगर आपके पास समय, सुविधा और नियमों की जानकारी नहीं है तो घर में शिवलिंग स्थापित करने से बचें। मंदिर जाकर ही जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, शिव नाम का जाप करें, वही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा
और अगर आप घर में शिवलिंग रखना ही चाहते हैं तो पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से उसकी विधिपूर्वक स्थापना कराएं और फिर नित्य उसका पूजन करें। ध्यान रखें कि सावन के महीने में शिव की पूजा बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसलिए सावधानी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए मित्रों, यह पहली गलती सबसे सामान्य भी है और सबसे गंभीर भी। लोग इसे भावना का विषय मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि सावन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, तो घर में शिवलिंग की स्थापना और जल अर्पण जैसे कार्य केवल पूरी जानकारी, नियम, श्रद्धा और समय के साथ ही करें। अन्यथा यह पुण्य की जगह आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। भगवान शिव के पूजन में नियम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह त्रिदेवों में भी सबसे सरल और सबसे गूढ़ हैं और उनकी उपासना एक विशेष प्रकार के अनुशासन की मांग करती है। तो मित्रों, यह थी सावन महीने की पहली बड़ी गलती, जिसे यदि आपने समय रहते समझ लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभता बनी रहेगी और भोलेनाथ की कृपा से कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। मित्रों, अब हम आपको दूसरी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। यह गलती बहुत सामान्य है, लेकिन उतनी ही घातक भी है जितनी की पहली, क्योंकि यह व्यक्ति के भीतर की पवित्रता को नष्ट कर देती है और भगवान शिव की कृपा को दूर कर देती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि सावन का महीना आते ही लोग व्रत, उपवास और पूजन पाठ में लग जाते हैं। मंदिरों में भीड़ लगती है, हर कोई जल अर्पण करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, रुद्राभिषेक कराता है। लेकिन जब वही व्यक्ति घर आता है या समाज में व्यवहार करता है तो उसकी वाणी में क्रोध दिखता है, उसके शब्दों में अपमान होता है, वह दूसरों से रूखेपन से बात करता है, परिवार के लोगों को झिड़क देता है। मित्रों, यह जो व्यवहार है वही दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो बहुत से लोग सावन के पावन माह में कर बैठते हैं और समझ नहीं पाते कि क्यों उनकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, क्यों घर में शांति नहीं है, क्यों आर्थिक तंगी बनी हुई है, क्यों मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। इसका कारण केवल यह है कि व्यक्ति ने भले ही पूजा बाहरी रूप से की हो, लेकिन आंतरिक रूप से वह अपनी वाणी को संयमित नहीं कर पाया और क्रोध, कटु वचन और अपशब्दों का त्याग नहीं कर पाया। शिव जी को केवल जल, दूध, बेलपत्र से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उन्हें सबसे अधिक प्रिय है व्यक्ति का संयमित व्यवहार और मधुर वाणी। वह स्वयं करुणा के सागर हैं, वह सरलता के प्रतीक हैं, वह क्षमा के देवता हैं। लेकिन जब हम उनकी पूजा करते हुए भी अपने शब्दों से किसी को दुख देते हैं तो हम अनजाने में ही उनका अपमान कर रहे होते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि व्यक्ति वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता तो उसका किया हुआ कोई भी पूजन सफल नहीं होता। सावन का महीना तप और तपस्या का महीना है और तप केवल उपवास करने से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और सबसे कठिन नियंत्रण होता है वाणी पर। बहुत से लोग दिन भर व्रत रखकर शाम को परिवार वालों पर चिल्लाते हैं, किसी बात पर तुनक जाते हैं या क्रोध में आकर कठोर शब्द बोल देते हैं। कुछ लोग अपने अधीनस्थों से या गरीबों से बुरा व्यवहार करते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो पूजा कर ली, लेकिन पूजा का उद्देश्य ही तब समाप्त हो जाता है जब उसमें शुद्ध वाणी और विनम्रता शामिल न हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग सबसे ऊंचे स्वर में शिव चालीसा का पाठ करते हैं वही दूसरों के साथ सबसे ज्यादा कटुता से बोलते हैं। मित्रों, शिव भक्ति केवल पाठ करने से नहीं होती, वह हमारे आचरण और व्यवहार से झलकती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधक था जो हर साल सावन में बहुत कठिन व्रत करता था और पूरा महीना मंदिर में रहकर भगवान शिव की सेवा करता था। लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी थी कि वह दूसरों से बहुत कठोरता से बात करता था, छोटे बच्चों को डांटता था, बुजुर्गों को अनदेखा करता था और मंदिर में आने वाले साधारण लोगों से तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता था। वह सोचता था कि मैं तो भगवान का बड़ा भक्त हूं, बाकी सब तुच्छ हैं। जब सावन पूरा हुआ और उसने अंतिम रुद्राभिषेक किया तो उसने भगवान शिव से एक संकेत मांगा कि उसकी भक्ति स्वीकार हुई है या नहीं। उसी रात उसे स्वप्न आया जिसमें भगवान शिव ने उसे कहा कि तूने व्रत तो किए, पर मेरा रूप तो हर जीव में है। तूने मेरी सेवा करते हुए
मेरे ही अन्य रूपों को अपमानित किया है और इसलिए तेरे सारे व्रत निष्फल हो गए। और तब वह साधक रो पड़ा और उसने दूसरे ही दिन सबके चरण स्पर्श किए और माफी मांगी। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि यदि हमारी वाणी दूसरों को कष्ट दे रही है तो हमारी पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंचती। सावन में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर शिव भक्ति की तस्वीरें और मंत्र पोस्ट करते हैं, लेकिन उन्हीं पोस्ट के नीचे दूसरों की आलोचना भी करते हैं। क्या यह शिव भक्ति है? शिव तो समता और प्रेम के देवता हैं। उनकी भक्ति का अर्थ है कि हमारा मन और वाणी दोनों शांत और सौम्य हों। आज के युग में यह और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि जहां शब्द ही सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं, वहीं शब्द ही सबसे बड़ा शस्त्र भी बन गए हैं। जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं, तो आप उसे सिर्फ मानसिक रूप से नहीं तोड़ते, बल्कि अपने जीवन से भी पुण्य को घटाते हैं। एक और बड़ी बात जो लोग भूल जाते हैं, वह यह कि सावन में की गई पूजा का फल केवल बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर से भी आता है। और वाणी ही हमारे भीतर की स्थिति को प्रकट करती है। जब आपकी वाणी में मिठास होती है, तो उसका असर आपके पूरे वातावरण पर होता है। आपके घर में शांति बनी रहती है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शिव स्वयं आपके समीप आ जाते हैं, क्योंकि वह उसी स्थान को पसंद करते हैं जहां शांति हो, जहां किसी को किसी के शब्दों से दुख न हो। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि सावन के महीने में आपकी पूजा का फल तुरंत मिले, तो सबसे पहले अपनी वाणी को सुधारिए। बोलने से पहले सोचिए कि क्या यह शब्द किसी को ठेस पहुंचा सकता है? क्या यह भाषा मेरे तप को कम कर सकती है? क्या मेरे शब्दों से कोई आहत होगा? यदि आपको लगता है कि आपकी आदत में कटुता आ चुकी है, तो सावन ही वह समय है जब आप इस पर नियंत्रण शुरू कर सकते हैं। आप यह संकल्प लीजिए कि आज से पूरे सावन मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मैं अपनी भाषा को मधुर बनाए रखूंगा और किसी को भी अपने शब्दों से चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आप देखेंगे कि केवल इस एक बदलाव से आपके जीवन में कैसे शिव जी की कृपा उतरने लगेगी। जो काम वर्षों में नहीं हो पाता, वह आपके साथ कुछ ही दिनों में घटित होगा। क्योंकि शिव को रुद्र भी कहा गया है, लेकिन वे स्वयं रुद्र बनकर हमारे भीतर के दोषों को दूर करने आते हैं, और वह पहला दोष हमारी वाणी का ही होता है। तो मित्रों, यह थी सावन की दूसरी सबसे बड़ी गलती। अगर आप इससे बच गए और अपनी वाणी को संयमित रख पाए, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। आपका मन शांत रहेगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे और शिवजी स्वयं आपके जीवन की नाव को पार लगाने के लिए आशीर्वाद स्वरूप आपके साथ चलेंगे। मित्रों, अब हम आपको तीसरी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। सावन का महीना जब आता है, तो शिव भक्तों में एक नई ऊर्जा, एक नई श्रद्धा और एक नया संकल्प जन्म लेता है। सभी लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, शिव मंदिरों में घंटों खड़े होकर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव के दरबार में नतमस्तक होते हैं। यह समय केवल भक्ति का नहीं, आत्म परीक्षा का भी होता है, क्योंकि सावन में की गई पूजा पाठ, तप और साधना का प्रभाव पूरे वर्ष आपके जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन यदि इसी शुभ अवसर पर कुछ गलतियां हो जाएं, तो उनके परिणाम भी उतने ही बड़े और गंभीर हो सकते हैं। जैसे अब तक आप जान चुके हैं कि घर में शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी लापरवाही और वाणी पर संयम न रखना किस प्रकार हमारे जीवन में संकट ला सकता है। ठीक उसी तरह अब हम जिस तीसरी गलती की बात करने जा रहे हैं, वह भी बहुत आम है और लोग उसे अक्सर सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन उसका परिणाम धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में ऐसा असर डालता है कि पूजा पाठ के बाद भी सुख शांति नहीं मिलती, धन दौलत आते आते रुक जाती है और परिवार में एक अजीब सा मनमुटाव और दूरी बनी रहती है। यह तीसरी गलती है सावन के महीने में शुद्ध और सात्विक आहार का पालन न करना और मांस मदिरा जैसे तामसिक चीजों का सेवन करना। मित्रों, शिव भक्त को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि भगवान शिव केवल किसी विशेष विधि से ही प्रसन्न नहीं होते, वह भक्ति के साथ साथ आहार विहार और व्यवहार को भी देखते हैं। कई लोग सावन के महीने में उपवास तो करते हैं, परंतु उनके खान पान में सात्विकता नहीं होती। वह व्रत के नाम पर बाजार के तले भुने पदार्थ खाते हैं, पकौड़ियां, चिप्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक
और बाहर का मिलावटी खाना लेकर बैठ जाते हैं और यह सोचते हैं कि व्रत तो है, इसीलिए मांसाहार और मदिरा से दूर हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि शिव भक्ति का मूल तत्व है आत्मसंयम। जब आप व्रत रखते हैं तो वह केवल पेट से नहीं, मन से भी होना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं और आपके विचार और आहार दोनों सात्विक नहीं हैं, तो वह व्रत केवल दिखावा रह जाता है। बहुत से लोग सावन के महीने में भी गुपचुप तरीके से मांसाहार करते हैं या नशे की लत नहीं छोड़ पाते, यह सोचकर कि शिवजी तो स्वयं भांग धतूरा ग्रहण करते हैं, वह इतने सरल और उदार हैं कि उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यह सोच अधूरी है, क्योंकि शिव भांग धतूरा को भी औषधि और साधना के रूप में ग्रहण करते हैं, न कि आसक्ति के रूप में। जबकि आज का व्यक्ति इन्हीं चीजों का उपयोग केवल तृप्ति और नशे के लिए करता है। ऐसे में वह शिव के मार्ग पर नहीं, बल्कि राक्षसी प्रवृत्तियों के मार्ग पर चल रहा होता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सावन के महीने में यदि कोई व्यक्ति नशा करता है, शराब या मांस का सेवन करता है या उस वातावरण में रहता है जहां यह सब होता है, तो उसकी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। उसका शरीर तो शिव मंदिर में होता है, लेकिन आत्मा तामसिकता में डूबी होती है। एक प्रसंग आता है कि एक राजा जो शिव भक्त था, वह सावन में हर दिन पूजा करता था, लेकिन रात को दावतों में मांसाहार करता था। उसे लगता था कि वह तो राजा है और पूजा कर ही रहा है, इसलिए मांस भक्षण कोई पाप नहीं। लेकिन कुछ वर्षों बाद उसका राज्य कष्टों से घिर गया, अकाल पड़ा, संतान को रोग हो गया और अंत में राजा को किसी तपस्वी ने बताया कि तेरी सारी शिव पूजा इसलिए निष्फल हो गई क्योंकि तूने भक्ति में आहार की पवित्रता को नहीं समझा। शिव केवल हाथ जोड़ने से प्रसन्न नहीं होते, वह जीवन की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। आहार का शुद्ध होना ही शरीर और मन की पवित्रता का आधार होता है। मित्रों, जब आप मांसाहार करते हैं तो आपके शरीर में तामसिक ऊर्जा प्रवेश करती है, जो आपके मन को चंचल बनाती है, क्रोध बढ़ाती है, बेचैनी लाती है, और यही अशुद्धता धीरे धीरे आपके ध्यान और पूजा में विघ्न डालने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को पूजा करते हुए भी शांति नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे पूजा में मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं टिक रहा। यह सब उसी आहार की वजह से होता है जो आपने व्रत के साथ भी त्याग नहीं किया। यदि आप वास्तव में शिव को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो आपको शिव जैसा सरल, सात्विक और संयमित बनना होगा। वह पर्वतराज के पुत्र हैं, लेकिन उनका भोजन केवल बिल्व पत्र है। वह औघड़ हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में आसक्ति का मार्ग नहीं अपनाया। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है कि आप अपने आहार को शुद्ध रखें। यह केवल सावन में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में आवश्यक है, लेकिन सावन में इसका फल 1000 गुना होता है। यदि आप इस माह मांस मदिरा छोड़कर सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही, ताजे शाकाहारी पदार्थ ग्रहण करते हैं और उस भोजन को भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं, तो वही अन्न आपके भीतर शिव तत्व को जागृत करता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, ये साधना का सबसे मूल आधार होता है। जो जैसा खाता है उसका मन वैसा ही बनता है। इसलिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जब मन अशांत होगा तो शिव की उपासना असंभव है। आजकल के युवाओं में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली है कि शिव जी तो खुद नशे में रहते हैं, तो हमें क्यों मना है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भगवान शिव का हर प्रतीक किसी आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ा है। भांग और धतूरा जैसे पदार्थों का सेवन वह केवल ध्यान की गहराई में शरीर को स्थिर रखने के लिए करते हैं, और वह भी परम योग अवस्था में। जबकि आम मनुष्य जब इन चीजों का सेवन करता है तो वह मोह माया और तामसिकता में और डूब जाता है। वह अपना विवेक खो देता है, निर्णय की क्षमता समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे वह अशुद्धि की ओर चला जाता है। ऐसे में उसकी भक्ति केवल दिखावा बनकर रह जाती है। तो मित्रों, यदि आप सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध कीजिए, तामसिक चीजों का त्याग कीजिए और सात्विकता को जीवन में अपनाइए। यह केवल शरीर के लिए ही नहीं, आत्मा के लिए भी जरूरी है। जब आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपके विचार भी पवित्र होंगे, आपकी वाणी मधुर होगी, आपका व्यवहार विनम्र होगा, और तब जाकर भगवान शिव का सच्चा भक्त कहलाएगा। याद रखिए, शिव केवल दूध, जल और बेलपत्र से नहीं प्रसन्न होते,
वह आपकी तपस्या, संयम और जीवन की सात्विकता को देखकर आपको आशीर्वाद देते हैं, और वह आशीर्वाद तब स्थायी होता है जब आपकी नीयत और आहार दोनों शुद्ध हों। तो मित्रों, यह थी सावन की तीसरी सबसे बड़ी गलती। यदि आप इससे बच गए और अपने भोजन व्यवहार को सात्विक बना लिया, तो शिव जी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की बीमारी, दरिद्रता या मानसिक क्लेश कभी भी आपके आसपास नहीं आएगा। तो मित्रों, अगर आपको यह भगवान शिव जी की सावन वाली वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी भक्ति भरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।